आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद रशीद, आप देख रहे हैं मेरे साथ 1/4 न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबर। कृषक वैज्ञानिक चौपाल पोषण गांव रघुनाथपुर में आयोजित। मशरूम, पपीता, परवल, लहसुन समेत पोषण वाटिका से जयपाल ने दिखाई प्रतिभा। आपको बताते चले कि CSA के कुलपति डॉक्टर DR सिंह के निर्देश पर पोषण गांव रघुनाथपुर, विकास खंड हसवा, जनपद फतेहपुर में खेत के लिए खेत पर चर्चा एवं कृषि वैज्ञानिक चौपाल की गई, जिसमें कृषकों से खेत पर चर्चा की जायद 2022 में आयोजित CFLD उर्द की प्रजाति प्रताप उर्द 1 के क्लस्टर पर भ्रमण किया। डॉक्टर साधना वैश्य, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली गई। लहसुन भंडारण और परवल, पपीता के खेतों में जाकर फसल की स्थिति देखी। रबी 2021-22 में सरसों प्रजाति पीताम्बरी के उत्पादन पर कृषकों से चर्चा कर जानकारी ली गई। वहीं महिलाओं से किचन गार्डन, स्वयं सहायता समूह, अन्न भंडारण पर भी चर्चा की गई। कृषक वैज्ञानिक चौपाल में 8 विषय स्वस्थ भूमि, प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर उत्पादन, कृषक उत्पादन संगठन, पोषण सुरक्षा, कृषकों की आय से गुणात्मक वृद्धि पर विस्तृत परिचर्चा की गई। इस मौके पर जयपाल, अन्नू दुबे, रामपाल, शिव कुमार, बबलू, रामकिशोर, गोवर्धन, श्रीमती, सुधा व कृषक महिला रेणु ने सक्रियता से अपनी बात रखी। फतेहपुर से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज किस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग का यहाँ आना हुआ है? आज हम लोग कृषक वैज्ञानिक चौपाल और खेत के लिए खेत पर चर्चा करने का कार्यक्रम है, जिससे कि हम लोग किसानों के यहाँ जा कर के गाँव में और कुछ प्रगतिशील किसानों के साथ और खेत पर जाकर ही, क्योंकि इस समय अप्रैल का महीना है और गर्मी है और कटाई हो चुकी है, कुछ कटाई चल रही है, थ्रेसिंग। यहाँ आना हुआ है और ये आप जो पोषण वाटिका है, पोषण के संबंधित ये कार्यक्रम कर रही हैं, कृषक वैज्ञानिक चौपाल है, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है और इससे क्या फायदा होने वाला है किसानों को? देखिए, इसके आयोजन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अब पोषण सुरक्षा की जरूरत आ गई है। खाद्य सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषण, जो पोषक तत्व हैं, उनकी जो है सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। और वो इस अभियान के तहत इस गांव को, रघुनाथपुर को, हमने पोषण गांव के नाम से चुना है। और इसमें महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, किशोरावस्था की जो लड़कियां हैं और जो पुरुष हैं, उनके खान पान की तालिका बनाई जाएगी कि वो अपने परिवार में कितना उनको रोटी, कितना चावल, कितना सब्जियां, सब कुछ दी जाए, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। और बच्चों के अंदर जो स्टैंड हाइट आ गई है आजकल, वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चे देखिए अपनी वेट के अनुसार उनकी हाइट कम रहती है, एज के अनुसार हाइट कम रहती है, तो बच्चों में जो है छोटापन आता है। उसको ध्यान में रखते हुए पोषण सुरक्षा को बहुत ध्यान रखना है, आगे बढ़ाना है। इस उद्देश्य से आज हम लोग इस गांव में एक अभियान के रूप में शुरुआत कर रहे हैं कि महिलाओं को बता दिया गया है कि आपके यहाँ अगले सप्ताह से हम लोग पूरे समय से आपके यहाँ हफ्ते में एक दिन समय रखेंगे, और जो चयनित हम 10 परिवार करेंगे, उनकी आहार तालिका हम खुद बनाएंगे और उनको उसी आहार के आयोजन के हिसाब से ही अपने परिवार को खाना खिलाना होगा। तो क्या इनको बीज और पौध भी उपलब्ध कराए जाएंगे? हाँ, देखिए, बीज पौध, क्योंकि हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी पौध लगाते हैं, टमाटर की, मिर्च की, गोभी की, वो सब देंगे इनको। साथ ही साथ इनको बीज जो है, इनको पोषक वाटिका
को बनाने के लिए हमारे यहाँ से बीज इनको दिए जाएंगे। अभी हमने जायद के बीज इनको दे रखे हैं। कुछ महिलाओं ने अपने जायद के बीज की पोषक वाटिका लगा रखी है। उसके बाद हम सीधे अब इनको खरीफ और रबी की बीज देंगे, जिससे कि पोषण सुरक्षा में अपने यहाँ गहर वाटिका में अगर ये सब्जियां लगाएंगे तो निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं किसी न मोड़ पर इनको पोषण में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। एक पोषण वाटिका से कितने लोगों का परिवार की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इनके घर के सामने कितनी जगह, अमूमन 150 से 200 वर्ग गज की जगह अगर मिल जाती है तो 5 लोगों के परिवार को हम आराम से पूरे महीने आप आराम से सब्जी खिला सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास चावल, गेहूं, आलू, प्याज और लहसुन तो रहता है, लेकिन जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो नहीं रहती हैं, और ना रहने की वजह से ये केवल उसी को खाते हैं, उसमें कोई पोषण नहीं मिलता है। और इन